जय माता दी दोस्तों। माँ की कृपा से सजे जीवन का सफ़र भक्ति से भर जाए हर एक का घर। हारी के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, जिसमें माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा का योद्धा और ममतामयी स्वरूप माना जाता है स्कंद माता को। माँ स्कंद माता गोद में बाल स्वरूप में भगवान कार्तिकेय को धारण करती हैं। माँ स्कंद माता की उपासना से भय, रोग और दुख दूर होते हैं। माँ स्कंद माता के अवतार से भी जुड़ी एक एक दिलचस्प कथाएं बताई गई हैं। माँ स्कंद माता की पूजा से साधक को मातृत्व, स्नेह, शांति और आध्यात्मिक प्रगति की भी प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय को युद्ध कौशल सिखाकर असुर तारकासुर का संहार किया था। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है और उनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें काल पुष्प और वर मुद्रा भी शामिल रहती है। माँ स्कंद माता को माना जाता है माँ, गुरु और शक्ति तीनों का सम्मिश्रण है। इन्हें मोक्षदायिनी माता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सांसारिक जीवन में भी सुख देती हैं और अंततः मुक्ति भी प्रदान करती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से जो है वैराग्य, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। साधक का मन सहज ही हृदय चक्र में स्थित हो जाता है। ये साधक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। साधक को सुरक्षा, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता भी मिलती है इनकी उपासना से और पूजा से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार असुर तारकासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसे वरदान था कि केवल शिव पुत्र ही उनका वध कर सकते हैं, लेकिन शिव योग में लीन थे। जब असुरों का अत्याचार बढ़ा और देवता असहाय हो गए, तब महादेव और माता पार्वती की ऊर्जा से उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। माँ ने उसे पालन पोषण, शिक्षा और युद्ध की कला सिखाई। जब स्कंद युद्ध के लिए तैयार हुए, माँ ने उन्हें सिंह पर बैठाकर युद्ध भूमि में भेजा। उन्होंने देवताओं का नेतृत्व करते हुए असुरों का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाया। इस प्रकार माँ स्कंद ने माँ, गुरु और शक्ति तीनों रूपों में सृष्टि की रक्षा की। इसी कारण माता पार्वती को स्कंद माता भी कहा जाता है। स्कंद माता को सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है कि स्कंद सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनके चारों ओर सूर्य जैसा तेज रहता है। ज्ञान और धर्म की देवी, वह ज्ञान, विज्ञान और धर्म की देवी भी मानी जाती हैं। पुत्र स्कंद की माता स्कंद की गोद में ब्रह्म स्वरूप सन कुमार विराजमान हमेशा रहते हैं, इसीलिए उन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है। कल्याणकारी शक्ति, वह दुर्गा के कल्याणकारी शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। माँ स्कंद माता को कमल का फूल बहुत पसंद है, साथ ही उन्हें गुड़हल और गुलाब के फूल भी प्रिय हैं। माँ स्कंद माता की पूजा में पीले रंग के फूल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है, जिससे उपासक और साधक को सुख, संपन्नता और आशीर्वाद भी मिलता है। नवरात्र के 5वें दिन जो है, माँ स्कंद माता को पीला रंग जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, जिसे पहनकर उपासना और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मैंने इस बार जो है 9 दिन जो है 9 माता के हिसाब से कलर्स निकाल के रखे थे, लेकिन घर में काम लगने की वजह से सारे कपड़े जो है मेरे एक के नीचे एक सब दब गए हैं। इसलिए मुझे डेली जो कपड़ा मेरे हाथ में आ रहा है उसी को पहन के मैं पूजा कर ले रही हूँ। तो इस बार थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा मिस करना पड़ा, क्योंकि मेरी पूजा में बहुत ज़्यादा इधर उधर व्यस्तता हो गई है, इसलिए जो चीज़ें हाथ में आ रही हैं उसी से मैं पूजा कर ले रही हूँ। लेकिन मेरा फिर भी प्रयास यही है कि माँ के प्रति जो है मेरी उपासना और भक्ति जो है, और जिस तरह से मैं भगवान में विश्वास करती हूँ और मेरी आस्था है, वो मेरी ऐसे ही चलती रहे, चाहे मेरी कितनी भी व्यस्तता क्यों ना बढ़ जाए। पूजा करने के बाद जो है मैंने माँ से
प्रार्थना की। सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतितः सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करे माता, और मेरे पे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें और प्रसन्न रहें। मैं माता से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ, और मैं माँ से बस यही कर रही हूँ कि मैं कभी अपनी जानने में कोई गलती नहीं करती हूँ, लेकिन अगर भूल चूक मुझसे अगर कभी अनजाने में हो जाती है तो अपनी बच्ची समझ के, अपनी बेटी समझ के मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्गदर्शन देते रहें, और दुष्ट व्यक्ति से मुझे हमेशा दूर रखें और असली सही की मुझे पहचान करवाती रहें, और मेरी सहनशीलता और मेरे विश्वास और मेरी आत्मशक्ति को इसी तरह से आप बढ़ाती रहें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।